हाय फ्रेंड्स, नेत्रयार शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कोर्ट से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जज साहब ने विपक्ष को टोकते हुए स्वयं कहा कि 1,37,000 पदों पर भर्ती होनी थी और 2 लगातार भर्तियां होनी थी इसके लिए। और इस बात से ये तो तय हो चला है कि 22,000 सीट अब बिल्कुल सेफ़ हो गई हैं। जो पहले कवायद लगाई जा रही थी कि जज साहब को बताना पड़ेगा कि 1,37,000 पदों पर भर्ती होनी है, उनका ही निर्णय है, तो ये बात उन्होंने 60-65 की सुनवाई करते समय स्वयं ही इस बात को उन्होंने रिकॉल किया है, जिससे ये बात तय हो गई है कि ये बात जज साहब के नॉलेज में है और केवल उनको एक बार बोलना पड़ेगा कि श्रीमान जी 22,000 सीटों को जोड़ना है। तो ये जीत लगभग अब तय मानी जा रही है। और बीएड 60-65 पूरी तरह सेफ है। चयन सूची पूरी तरह सुरक्षित है। केवल फर्जीवाड़े अभ्यर्थियों को छोड़ दिया जाए। यदि फर्जीवाड़े अभ्यर्थियों को छोड़ दिया जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड और 60-65 पूरी तरह सेफ और विपक्ष पूरी तरह पस्त होता हुआ। ये मैंने आपको सुबह ही बता दिया था। केवल एक बार खाना पूर्ति के लिए जज साहब ने सभी केसों को एक साथ टैग करने का, क्योंकि पहले से ही साइकोलॉजिकल मजबूत हो चुके थे जज साहब। उनको पता था कि ये भर्ती पर इस तरह के मुद्दे बार बार उठते रहेंगे, इन मुद्दों को किस तरीके से सुलझाना है। तो ये जज साहब की स्वयं की बनाई हुई रणनीति थी, जिसमें विपक्ष पूरी तरह फंसकर रह गया है। और यहाँ सरकारी वकीलों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही। जज साहब स्वयं ही सवाल पूछ रहे हैं कि जो 2 लगातार भर्तियाँ होनी थी और उसमें 1,37,000 पदों को भरना था, उधर जो विपक्ष के वकील हैं वो बार बार उनको काउंटर फाइल कर रहे थे। और एक जगह उन्होंने शिक्षा मित्रों की जगह शिक्षा शास्त्री शब्द का प्रयोग किया, तो जज साहब ने उनको टोक दिया कि आप शिक्षा मित्र शब्द का ही प्रयोग करें। तो इस बात को सुनकर कोर्ट में थोड़ा सा हंसी का माहौल भी आया, क्योंकि ये भी बात है कि कहीं शिक्षाविद ना कहने लग जाएं, क्योंकि हैं तो अध्यापक ही, तो आप अध्यापक को शिक्षा शास्त्री या शिक्षाविद नहीं कह सकते, ये गलत है। तो वो शिक्षा के मित्र हैं जो शिक्षा से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट का बहुत अच्छा माहौल है आज का और सब चीज़ें, लेकिन विपक्ष की सांस फूलती हुई, क्योंकि जज साहब स्वयं ही सवाल पूछ रहे हैं। उधर जब सरकार का नंबर आया तो ऐश्वर्या भाटी मैम ने और सरकार ने विपक्ष को ये भी टोका कि आप बार बार किसी और मुद्दे पर ना लेकर जाएं, केवल आप मॉडिफिकेशन पर चर्चा करें और जो भी आपको बोलना है आप मॉडिफिकेशन के बारे में बोलें। इससे विपक्ष पूरा सहम गया है, क्योंकि बार बार मुद्दों को अलग अलग तरीके से उठाया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया कि 60-65 बीएड और 22,000 सीटों को जोड़ने के पक्ष में 15 वकील हैं और जबकि विपक्ष में 11 वकील हैं। तो 15-11 का आंकड़ा है और कहीं ना कहीं जज साहब भी 15 में एक 16 में होते दिखाई दिए। और ये चीज़ें बहुत अच्छी है, क्योंकि वो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पूरी तरीके से जो 60-65 पर जीत का आया है, जज साहब उसका समर्थन कर रहे हैं। उनके सवाल वो हैं कि उन्होंने स्वयं ही ऐसे सवाल पूछ लिए हैं कि क्यों ना लें हम विशेषज्ञों को, जो बच्चा पढ़ा लिखा है और क्वालिफाई एग्ज़ाम को करके आया है। लेकिन विपक्ष ने इसका तोड़ सोचते हुए एक सवाल पूछा जज साहब से कि जो 2 भर्तियां करी गई थीं वो एक जैसी ही भर्ती है, एक ही भर्ती को 2 बार निकाला गया, लेकिन उसी का बचाव करते हुए बीएड लीगल टीम की तरफ से जो वकील हायर किए गए थे उन्होंने उसकी काट करी और बोला कि ये 2 एग्ज़ाम थे, एक इजी था एक टफ़ था और दोनों की कट ऑफ भी अलग अलग लगी है इसलिए, और दोनों की विज्ञप्ति भी अलग अलग निकाली गई है। दोनों में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी अलग अलग हैं। बहुत सारे आंकड़ों को देखकर जब लिस्ट अलग लगाई गई है, वो ऑप्शनल था, ये सब्जेक्टिव है। तो पूरी तरीके से दोनों पेपरों को अलग अलग बताया जज साहब ने। तो जो सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम थी, उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि भर्तियां एक है, किंतु ये सच है कि उनके पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का जो तरीका है, पेपर का जो तरीका बनाया गया था वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल भिन्न है। अभ्यर्थी भी भिन्न है, अभ्यर्थियों की संख्याएं भिन्न हैं, पेपर को लिखने का तरीका और पेपर को टिक मार्क लगाने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ये उन्होंने समझाया। और उसके अलावा उन्होंने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपियरिंग हुए थे एग्ज़ाम में, ऐश्वर्या भाटी मैम ने ये भी बताया कि कितने बड़ी संख्या में यहाँ पर कैंडिडेट अपियरिंग हुए हैं और हमने इनको हर तरह की छूट दी है। अगर आज भारांक का मुद्दा ना होता तो ये बात सच है कि आज 60-65 पर जीत होनी तय मानी गई थी, वरना क्योंकि इस पर काफ़ी देर लग रही है और ये भी इस बात के भी कयास पूरे लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का भारांक भी कम हो सकता है, इस तरह की उम्मीद है। क्योंकि जज साहब का मूड पूरी तरीके से 60-65 के पक्ष में लग रहा है, क्योंकि वो जो मेधावी छात्र है जो पास करके आए हैं एग्ज़ाम, उनके पक्ष में। और मैं आपको एक चित्र दिखा दूं, ये कोर्ट रूम का ये है, वर्चुअल कोर्ट चल रही है।
और रूम नंबर 3 और कंट्रोल रूम अलग अलग चीज़ों से कंट्रोल किया जा रहा है। और ये पूरी भर्ती की रूपरेखा आप देखते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में लाइव चल रही है। हम आपको डायरेक्ट लाइव नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कोर्ट की प्राइवेसी होती है, और क्योंकि जो आदमी वहाँ पर होता है वही स्वयं वर्चुअल लाइव देख सकता है। हम केवल उसकी अपडेट निकाल सकते हैं कि क्या चीज़ें अपडेट्स में अब चल रही हैं। लेकिन पल पल की खबर अभिमान एकेडमी के साथ, ये ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको ये बताने जाऊँ। फिलहाल लंच के बाद जस्ट आपको सुनवाई शुरू होने वाली है। जज साहब आने वाले हैं दोबारा, और मैं ऐसा तो नहीं करूँगा कि अब जज साहब ने कॉफ़ी पी लिया है, जज साहब ने पानी पी लिया है, इस तरह की अपडेट मैं आपको दूं। मैं आपको केवल सटीक और सही जानकारी देने के लिए अभिमान एकेडमी जाना जाता है, और इसी तरह की खबर के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं। और ये आप अब तय मान लीजिए कि 1,37,000 पदों पर भर्ती होनी तय है। चाहे जो चयन सूची में ऐसा भी हो सकता है कि जो चयन सूची है पहले इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाए और फिर 22,000 सीटें जोड़कर उस लिस्ट को नीचे गिराया जाए। इस बात की भी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है, जैसा कि आज पूरी सुनवाई के माध्यम से देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जज साहब ने सामने वाले विपक्ष को टोकते हुए एक बात कही। विपक्ष में मैं आपको पहले बता दूं कौन कौन से वकील हैं। मैंने आपको हालांकि इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका था। शिक्षा मित्रों के वकील में सबसे ज़्यादा जो वाद विवाद कर रहे हैं वो पटवालिया सर बचाव करने में लग रहे हैं। लेकिन जो पटवालिया जी हैं उन्हें सरकार के जो जज साहब स्वयं उनसे सवाल पूछ रहे हैं वो पूरी तरीके से चित्त कर दिए गए इस समय, और वो चुप लगा गए कोर्ट में। और जो हरीश साल्वे और सब सर हैं, ये हिरेन रावल सर, बहुत अच्छा, कुल मिलाकर जिन वकीलों से उम्मीद नहीं थी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिनसे उम्मीद थी, लेकिन मायने ये नहीं रहते कौन अच्छा बोला, मायना ये है कि जीत मिलनी चाहिए, वो चाहे कम अच्छे वकील हों या ज़्यादा अच्छे वकील हों। फिलहाल जिन वकीलों से उम्मीद नहीं थी वो वकील बहुत अच्छा बोल रहे हैं कोर्ट में, और ये कहीं ना कहीं सरकार बीटीसी टीम और बीएड टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्हें जीत से मतलब है, और पूरी तरीके से सरकार जो स्वयं क्या नाम है यूयू ललित सर है जो हमारे जज साहब हैं, तो उदय उमेश ललित सर, वो पूरी तरीके से 60-65 के पक्ष में, और 69,000 शिक्षक भर्ती यहाँ जीतते हुए आप इस बात को समझ लीजिए कि अभी लंच के बाद हो सकता है किसी ना किसी केस का निर्णय आज ही निकल जाए, क्योंकि जज साहब का मूड पूरी तरीके से फ्रेश है, और भोजन ग्रहण करने के बाद वो कुछ चीज़ों के साथ दोबारा आएंगे। जज होता है और सुनवाई और वकील, सुनवाई करने वाले और वकील करने वाले वो चीज़ें अलग होती हैं। तो पूरी तरीके से अपने आप को रिबूट करके आएंगे जज साहब, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 3 से 4 बजे के बीच में आपको पूरी भर्ती का सार सुनने को मिल जाएगा। और बाकी अपडेट आपके जैसे ही आपकी अपडेट निकल के आती है हम उस अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।